It's a divisive manifesto and it's a divisive agenda. The BJP rejects it completely. Any kind of special categorization on basis of religion is not provided in our constitution. ये है जहां बाकी लोगों के लिए जो कहना वो भी कर रहे हैं और मुस्लिम्स के लिए भी कर रहे हैं. वी बिलीव इन डेवलपमेंट ऑफ द होल सोसाइटी. आज़ादी के समय से ही नेहरू ने देश में मुसलमानों को वोट बैंक माना है. इसी कारण काशी और मथुरा अयोध्या की मंदिर नहीं बना. प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है. ऐसा कोई ड्राफ्ट हमने रिलीज ही नहीं किया मैनिफेस्टो को. हमारा पार्टी सेक्युलर पार्टी है. हर मजहब हमारे लिए इक्वल है. वो जो भी स्पोक्स पर्सन ने मिसचीफ किया है, आवर डिसिप्लिनरी एक्शन इज लुकिंग इनटू दैट एंड इफ नेसेसरी इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ ट्राइंग टू स्पॉइल द इमेज ऑफ द पार्टी, उसको कैसा भी उसको बरतरफ कर देंगे. ये दोनों पार्टियों में कोई फर्क है. कांग्रेस भी परिवारवादी है, ये भी परिवारवादी है. कांग्रेस भी माइनॉरिटी का अपीजमेंट करती है, ये भी माइनॉरिटी का अपीजमेंट करते. हर प्रकार से दोनों एक ही सिक्के के बाजू है, दोनों चक्के पक्के हैं. पीछे जो आप देख रहे हैं ये जैसलमेर का किला है. ये जैसलमेर फोर्ट है. इस तरफ जैसलमेर फोर्ट जो है, आपको बता दें देश दुनिया के पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है जैसलमेर फोर्ट. रावल जैसल ने 1156 में राजपूत शासक उन्होंने बनाया था. ये दुनिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा एक तरीके से ये जैसलमेर फोर्ट है. बहरहाल 5 बजे क्या बहस की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं. मुद्दा क्या रहने वाला है कि क्या मुस्लिम बूथ के बाद कांग्रेस का मुस्लिम घोषणा पत्र जारी होने वाला है क्या? इसके पीछे की कहानी क्या आपको बताएंगे, लेकिन शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में पूछेंगे. 1 घंटे बाद साईं के भगवाकरण का सच क्या है, 1 घंटे बाद. लेकिन इस वक्त की बहस देखिए, हम लोग राजस्थान में हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है. मध्य प्रदेश में हमने देखा था कमलनाथ का एक वीडियो आया था, आपको याद होगा. इस वीडियो में एक तरीके से सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की गई चुनावों में. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के 90% वोट नहीं मिले तो पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी. लेकिन ये सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है. राजस्थान होते हुए बल्कि अब तेलंगाना में भी अब इसी तरह की चीजें सामने आ रही है. बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है, बल्कि एक ड्राफ्ट घोषणा पत्र अभी आया नहीं है कांग्रेस का तेलंगाना में, लेकिन एक घोषणा पत्र जो आने वाला है वो जो लीक हो गया है, जो ड्राफ्ट लीक हुआ है, उसमें बीजेपी का आरोप है कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए 7 योजनाएं हैं, कई तरह की योजनाएं हैं, सिर्फ मुसलमान केंद्रित हैं. तो बीजेपी आरोप लगा रही है ये अपीजमेंट का हिस्सा है, ये सांप्रदायिक कार्ड है, ये बंटवारा कार्ड है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है. जो मध्य प्रदेश में हुआ वही तेलंगाना में होता नजर आ रहा है. इसमें कई मस्जिदों को मुफ्त बिजली है, मुस्लिम युवाओं को सरकारी ठेकों में विशेष अवसर दिए जाएं, मुस्लिम छात्रों को 20 लाख की सहायता, अल्पसंख्यकों के लिए अलग अस्पताल, मुस्लिमों के लिए स्थानीय स्कूल. मतलब इस तरह से बीजेपी का आरोप है ये. हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि डिस्टॉर्टेड हैं ये सारे फैक्ट्स जो हैं. इसी पर बहस करेंगे. 5 बड़े सवाल कौन से रहने वाले, एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं. सवाल नंबर 1, मुस्लिम घोषणा पत्र का सच क्या बताएगी कांग्रेस. सवाल नंबर 1. सवाल नंबर 2, मुस्लिम वोट पर कांग्रेस और ओवैसी की महाभारत. सवाल नंबर 3, वोट बैंक के लिए बंटवारे की सियासत आखिर कब तक, क्योंकि ये सवाल सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है, मध्य प्रदेश में भी यह हुआ. आरोप लग रहा है राजस्थान में भी इसी तरह की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक बंटवारा, जिसको हम बंटवारा कार्ड कह रहे हैं. सवाल नंबर 4, मुस्लिमों की पार्टी बनकर 5 राज्यों में विजय. और सवाल यह भी कि बंटवारा सियासत का क्या एकमात्र सहारा है. बहस की शुरुआत यहां पर जैसलमेर से भी मेरे साथ 3 खास मेहमान, एक बार मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देता हूं. मेरे साथ बीजेपी से कंवरराज सिंह चौहान है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कंवरराज सिंह चौहान का. मेरे साथ विकास कुमार व्यास जो कि यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, विकास कुमार व्यास. और इसके अलावा
मेरे साथ विमल शर्मा है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी मेरे साथ है। देखिए, हमारे साथ जैसलमेर की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से, वहां नोएडा से मेरे साथ संबित पात्रा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा जैसलमेर की जनता एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे। ये आवाज जो है दिल्ली नोएडा तक पहुंचनी चाहिए। संबित मेरे साथ है, मेरे साथ आशुतोष मिश्रा जो कि कांग्रेस समर्थक है, वो मेरे साथ है, और मेरे साथ फहीम बेग भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। संबित, सबसे पहला सवाल आप ही से मेरा साथ, ये घोषणा पत्र तो अभी आया भी नहीं है, कांग्रेस कह रही है डिस्टॉर्टेड है, और ये आप लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाली पिच पे ही खिलाना चाह रहे हैं कांग्रेस को, इसलिए फिर से ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल आपने चुनावों में डाल दिया। संबित, देखिए अमन भाई, जहां तक घोषणा पत्र ड्राफ्ट मैनिफेस्टो का सवाल है कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में, खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उसे पूरे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके मध्य में डिस्ट्रीब्यूट किया, और अभी आपने उनके कोषाध्यक्ष, तेलंगाना कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के बाइट को दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस व्यक्ति को जो पार्टी का पदाधिकारी है उसे पार्टी से निष्कासित कर देंगे भविष्य में। तो स्वाभाविक रूप से वो भी मानते हैं कि ये एक लीक हो गया है, और मैनिफेस्टो के जारी होने से पहले एक ड्राफ्ट मैनिफेस्टो जर्नलिस्ट के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र कर रही हो, यह बात तो है ही नहीं। वैसे भी यह मूल चरित्र कांग्रेस पार्टी का रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति। याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा था कि देश के संसाधनों पर किसी का पहला अधिकार है तो वो माइनॉरिटीज का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। और यह भी याद करिए कि मैं तो अभी कल ही आ रहा हूं मध्य प्रदेश से वापस, वहां तो एक वीडियो जो कमलनाथ जी ने एक्सेप्ट किया, उनका वीडियो है, वो लीक हो गया था। कमलनाथ जी कह रहे थे अगर 90% मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाएगी। यह भी याद करिए, बाटला हाउस एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों के मारे जाने के पश्चात किस प्रकार सोनिया गांधी जी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और बहुत रोई थी, ये तो खुद सलमान खुर्शीद बता रहे थे। यह भी याद करिए कि हमने डिबेट किया है अमन भाई आप ही के साथ बैठ के जी न्यूज में, कि राहुल गांधी जी ने जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे उनके साथ वार्तालाप करते हुए एक बंद कमरे में कहा था कि हां, हम मुसलमानों की पार्टी है। तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी बना के क्यों बोलेगी? ये तो हकीकत है। इतने वर्षों तक अपने आप को मुसलमान पार्टी बताने के पश्चात आज अचानक जब 2014 में 44 सीट पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी, एंटनी कमीशन की रिपोर्ट आई और उसको राहुल जी ने पढ़ा, तो अचानक अब वो अपना गोत्र बताने लगे हैं, टीका लगाने लगे हैं, चंदन लगाने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं और इच्छाधारी हिंदू बन गए हैं। मगर जनता इसका जवाब मध्य प्रदेश में कल देगी और 7 तारीख को राजस्थान में देने वाली है। जी, आशुतोष मिश्रा कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आशुतोष मिश्रा जी, हिंदू मुसलमान से कब आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी? इन तमाम चुनावों में कभी जिस तरह से संबित जिक्र कर रहे, कभी कमलनाथ का वीडियो सामने आता है और फिर आता है कि हिंदुओं को निपटा देंगे, अब मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र, मतलब अलग से योजनाएं। अभी एक मुझे ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक आपका क्रिश्चियन मैनिफेस्टो भी था। मतलब ये तो बंटवारा कार्ड है ना सर, ये तो हिंदू मुसलमान कार्ड आप लोग चल रहे हैं, खुला राजनीति खेल रहे हैं। ये तो बंटवारा कार्ड है, ये तो लड़वा रहे हैं आप लोग हिंदू मुसलमानों को। सर, चुनाव जीतने के लिए इतना मत गिरिए ना। आशुतोष जी, देख, इसमें चक्कर क्या है कि अभी एक जो है फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट आई थी कि फेक न्यूज, झूठा प्रचार करने में बीजेपी के नेता सबसे आगे हैं, और आपने जितने जो है अभी जो है उदाहरण दिए हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। जितना दिखाया गया है, ना तो कभी कांग्रेस ने कहा कि निपटा देंगे हिंदुओं को, ये सब बाद में दिखाया गया है कि ये झूठे थे शब्द। और अभी जो है आपने जैसे बताया कि ये मसौदा था, जो मसौदा अभी सामने भी नहीं आया है, उसको सत्य मान के कहा जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार नहीं कहा था, मुस्लिम नहीं कहा था, निपटा देंगे कभी नहीं कहा था, निपटा देंगे हिंदुओं को कभी नहीं कहा था। और ये बाद में फेक चेक में निपटा देंगे शब्द थे उनके, क्या कहा था सर? निपटा देंगे शब्द थे उनके। निपटा देंगे किस हिंदू को निपटा देंगे? कहीं नहीं था उसका निपटा देंगे, हिंदुओं को निपटा देंगे नहीं देंगे। और वो संघ के वो व्यक्ति थे जो आके लोगों को उनके एरिया में डराते, संगठन है, मुझे पता नहीं था। उनको कहा था देख लेंगे। सर, संघ एक मुस्लिम संगठन है, मुझे पता नहीं था सर। हिंदुओं को महाराष्ट्र से आके वहां पे उनको जो है डराता धमकाता था। संघ केवल जो है अपने स्वार्थ का एक संगठन है, जो अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने में करता है और आगे पीछे कुछ नहीं है। हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं कि ये बड़ा हास्यास्पद है कि अगर आप ये कहें कि कोई भी जो है देश की पार्टी एक हिंदू बाहुल्य
देश में वो जो है तुष्टीकरण करेगी मुसलमानों का केवल। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और ये जहां तक मुसलमानों के लिए खास बात करने की है, तो जेटली जी ने जो है अपने पहले बजट में 100 करोड़ रुपए केवल मुसलमानों को दिए थे, तो क्या वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे थे उस समय? आशुतोष ये केवल अटकाना भटकाना लटकाना। अब इनको डर ये लग रहा है कि हिंदू, ये पहले ये हिंदू ना होने का, अब हिंदू मानने लगे हैं कि राहुल गांधी हिंदू है, तो मुझे एक चीज बताइए, मुझे आशुतोष संबित आप बोलिएगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष मुझे एक चीज बताइए आप, ये चर्च मस्जिदों को मुफ्त बिजली, मुस्लिम युवाओं के सरकारी ठेकों में विशेष अवसर, मुस्लिम छात्रों को 20 लाख की सहायता, मुस्लिमों के लिए स्थानीय स्कूल, मुस्लिमों के लिए अस्पताल, मुस्लिमों के लिए विशेष उर्दू डीएससी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे सरकारी ठेकों में, मुस्लिम यूथ को मौका ज्यादा दिया जाएगा, तरजीह दी जाएगी। सर ये सारा अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? ये बंटवारा कार्ड नहीं है तो क्या है? ये तो जिन्ना वाली पॉलिटिक्स है सर। 29 में जिन्ना ने भी यही किया था, यही कह के तो अलग देश बना लिया था। आप लोग भी वही कर रहे हैं, फैलाया जा रहा है। जो मैनिफेस्टो अभी रिलीज नहीं हुआ है, जो अभी मसौदा भी, ये झूठ कह रहे हैं आप बिल्कुल। ये जो आपको आपके चैनल पे उन्होंने कहा है साहब कि ये झूठ है, ऐसा कोई मसौदा ही नहीं है। ठीक, संबित झूठ बोल रहे हैं आप, संबित झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं आया। संबित आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो उनका बस चले तो वो सब कुछ झूठी कहेंगे। अभी आप बाइट भी सुना रहे थे कोषाध्यक्ष जी का, और सुबह उनके खुद तेलंगाना के अध्यक्ष प्रेसिडेंट भी अपने बाइट में कह रहे थे कि देखिए आप इसको ट्विस्ट मत करिए, हमारा उद्देश्य है कि मुस्लिम इलाके में हम मुस्लिम अस्पताल खोलेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं अमन भाई, ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? ये सारा इलाका देश का हिंदुस्तान का इलाका है। ये हिंदू इलाका है, ये सिखों का इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है। ये किस प्रकार का विभाजनकारी नीति है? देखिए जब ये नेता कहते हैं कि ये मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम क्षेत्र में हम मुस्लिम अस्पताल खोलेंगे, जो इनके अध्यक्ष ने आज बाइट में कहा है, क्या ये उचित शब्द का प्रयोग है? आप देखिए चंद दिनों पहले कमलनाथ जी ने कहा था मुस्लिम बूथ पे मुसलमान क्यों नहीं निकलकर वोट करते हैं। आप बताइए अमन जी, कोई बूथ हिंदुस्तान का मुस्लिम या हिंदू बूथ हो सकता है क्या? वो हिंदुस्तान का इलेक्टोरल बूथ हो सकता है। उसको जब कांग्रेस के नेता कहते हैं ये मुस्लिम बूथ है, ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा जिन्ना की नीति, वही नीति है। याद रखिए ये वही तेलंगाना है जहां पर कॉम्पिटिटिव पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है। ओवैसी जी एक तरफ कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या हश्र होगा। ये वही ओवैसी है जो एटीएम मशीन में भी हिंदू मुस्लिम का जात ढूंढ लेते हैं। ये वही तेलंगाना है जहां टीआरएस और केसीआर की जो राजनीति रही है वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति रही है, डायनास्टिक और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स रही है। वहीं जाके उनके पिच पे राहुल गांधी और उनके ही पिच पे कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में भाग ले रही है, कॉम्पिटिटिव पोलराइजेशन में भाग ले रही है। मिजोरम में जाके इच्छाधारी क्रिश्चियन बन जाते हैं, वहां वो क्रिश्चियन मैनिफेस्टो जारी करते हैं। तेलंगाना में एक क्रिश्चियन मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं फेसबुक के अंदर, जहां कहते हैं चर्च को हम जमीन देंगे। और आज जिस प्रकार से खुद उनके स्पोक्स पर्सन ने जर्नलिस्ट को ये ड्राफ्ट मैनिफेस्टो दिया है, जहां एक्सक्लूसिव मुस्लिम हॉस्पिटल, एक्सक्लूसिव ब्यूरोक्रेट्स फॉर मुस्लिम इलाका, स्कूल्स केवल मुस्लिम छात्रों के लिए, अमन ये फिर झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये जिन्ना फिलॉसफी है। ये संबित पात्रा साहब फिर झूठ बोल रहे हैं, कोई ड्राफ्ट मैनिफेस्टो तैयार ही नहीं है। आप तो टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद को भी रिट्वीट कर देते हैं। मेरी बात नहीं डॉक्टर पात्रा आप सुनिए, आप जो सारी बातें मौका दूंगा सर, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट आशुतोष मिश्रा, एक मिनट रुकिए। फाइम बेग सवाल आपसे ये है, ये मुस्लिम इलाका, मुस्लिम बूथ, मुसलमानों के लिए अलग से योजनाएं, मुसलमानों के लिए विशेष अस्पताल, ये तो सो कॉल्ड आपके हिसाब से भी यही तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है सर, यही हो गया सेकुलर पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म यही है फाइम बेग। सर ये बहुत शर्म की बात है गांधी के देश में, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां पर धर्म जाति के नाम पर किसी भी तरह से बंटवारे का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि इन नेताओं को शपथ दिलाई जाती है कि ये जनता के हर वर्ग के लिए एक समान काम करेंगे। और ये नालायक झूठे मक्कार गीता पर, कुरान पर और संविधान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, और ये सत्ता में आने के बाद
सत्ता में टिके रहने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये लोग हिंदुस्तानियों को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आज यहां से, आपके यहां से इन लोगों के खिलाफ एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि इन जैसे देशद्रोहियों को और दीमक को, ये देश को चाट कर इन्होंने धर्म के नाम पर जो हमें बांटा है, आज मंदिर मस्जिद खेल रहे हैं। अरे आज जरूरत है रोटी की, आज जरूरत है कपड़े की, आज जरूरत है दवाइयों की, अस्पताल की, स्कूल की, कॉलेजेस की, और ये बात कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की। मैं पूछना चाहता हूं, राम जी का रथ किसने निकाला था साहब? मैं पूछना चाहता हूं, जिस यूपी में बिजली नहीं है, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, वो 3 लाख तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रहेंगे, और आज उसी अभी चुनावों में रहेंगे। अभी राम रथ यात्रा पर मत पहुंची है सर, राम मंदिर पर डिबेट बहुत हो चुकी है। आशुतोष मिश्रा, फहीम बेग के हिसाब से आप देशद्रोही पार्टी है, आप लोग देशद्रोही है। आप लोगों ने बंटवारा कार्ड चला है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। आशुतोष मिश्रा, देशद्रोही हैं आप लोग। आप देश को बेवकूफ नहीं बना सकते सर। मैं तेलंगाना के मैनिफेस्टो पर कर रहा हूँ ना डिबेट सर, मैं तेलंगाना के मैनिफेस्टो पर डिबेट कर रहा हूँ ना फहीम बेग। अरे मत बांटिए फहीम बेग, मैं तेलंगाना के मैनिफेस्टो पर डिबेट कर रहा हूँ ना। आपको क्यों मिर्ची लगती है? आपको क्यों मिर्ची लगती है? मैं राम मंदिर पर बहुत डिबेट कर चुका हूँ सर। आज मैं विधानसभा चुनाव पर डिबेट कर रहा हूं। अभी आपने अपने मुंह से कहा ये देशद्रोही है, कांग्रेस देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है आपके हिसाब से। राहुल गांधी आपके हिसाब से देशद्रोही है ना सर? मैंने वही तो बोला, आप भी वही बोल रहे हैं। फहीम बेग, कांग्रेस पार्टी आपके लिए देशद्रोही है ना? बहुत बढ़िया, आप मान रहे हैं ना? आपकी आंखें खुली ना, आपकी आंखों से चश्मा उतरा, पट्टी उतरी, बहुत बढ़िया। आशुतोष मिश्रा, फहीम बेग, 1 मिनट। आशुतोष मिश्रा, देशद्रोही आप लोग फहीम बेग के हिसाब से। देश को बांटने का काम कर रहे हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। आशुतोष मिश्रा, देखिए, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। सबसे ज्यादा तो आप गुमराह करते हैं आशुतोष मिश्रा। हाँ, अच्छा, पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग नहीं करता, कांग्रेस विरोधी हैं आप। दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं देशद्रोही, ये जो है बीजेपी और ऐसे लोगों को जो क्लियर करिए ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, जोड़ तोड़ का वो करते हैं, उसके बारे में कांग्रेस विरोधी हैं। आप कांग्रेस विरोधी हैं सर, मैं तब आगे बढ़ूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने दो पक्ष बुलाए हैं, आप कांग्रेस विरोधी हैं। इंडिपेंडेंट वॉइस हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट वॉइस हूँ, जो कि आप झूठा, जहाँ पे झूठ का प्रचार होता है उसके खिलाफ बोलता हूँ। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सब नो, ये हिंदू एंटी हिंदू वाली लड़ाई कांग्रेस के लिए बैटिंग करनी है, खुलकर खेलिए ना सर। पर्दे के पीछे क्यों? ये सर पर्दे के पीछे पॉलिटिकल एनालिस्ट का चोला मत तोड़िए। आप कांग्रेस एनालिस्ट हैं सर, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। नहीं, आप कांग्रेस समर्थक है ना सर? आप जैसे वो कर रहे हैं, आप जैसे एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ। आप भी तो एक जर्नलिस्ट के रूप में ही एनालिसिस करते हैं, भाजपा के सपोर्टर के रूप में थोड़ी ना करते हैं सर। मैं तो विरोध कर रहा हूँ ऐसे मुस्लिम मैनिफेस्टो का काम है कि मैं तो विरोध कर रहा हूँ सर। और आप भी इसका विरोध करिए ना, आप भी इसका विरोध करिए कि एक झूठा प्रचार किया जा रहा है। करिए विरोध, और सब लोग विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम मैनिफेस्टो गलत है, ये क्रिश्चियन मैनिफेस्टो, मुस्लिम मैनिफेस्टो, झूठे प्रचार का विरोध कर रहा हूँ। ये फेक न्यूज़ पॉलिटिक्स, बंटवारा का धर्म, जाति, गोत्र, गाली, भाजपा द्वारा फैलाई जा रही झूठे प्रचार का विरोध कर रहा हूँ। मैं तो खुलेआम आपके सामने कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या वो कर रहे हैं? ठीक है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ जो मौलाना बैठे हुए हैं फहीम बेग, मुस्लिम इलाका, मुस्लिम बूथ, गोत्र, गाली, यही सब तो आप कर रहे हैं। संबित, उसके बाद फहीम बेग मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर यहाँ पर आऊंगा। पहले संबित। देखिए यहाँ फहीम बेग जी ने कहा कि हम मक्कार हैं, हम दीपक हैं, हम दीमक हैं और हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए क्योंकि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम राम जी को चाहते हैं। मैं फहीम बेग जी आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बता रहा हूं, आपको 4-5 और गाली देनी है, हमें गाली दे दीजिए, मंदिर तो वही बनेगा। और भगवान राम जी का जहां जन्म हुआ था वही मंदिर बनेगा। आप हमें गाली देते रहिए, आप हिंदुओं को मक्कार कहिए, आप हिंदुओं को दीमक कहिए, आप हिंदुओं को जो भी गाली देना है गाली दे सकते बिना जात, धर्म और रंग के भेद हम तो दीमक है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? हिंदुस्तानी की थोड़ा सा अमन भाई, इनको कराना जरा, ये बीच में क्या हो गया? सत्ता में आ जाते हो क्या हो गया? भूल जाते हो। भाई, अरे गीता पे हाथ भाई, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? इनको जरा शांत कर दीजिए ना अमन भाई, मैं बोल लूं अपनी बात, फिर चिल्ला लेंगे। कसम खाते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तुम ठीक है, वो ठीक है, देशद्रोही ठीक है, हो जो ठीक है, देश बैठ में जाइए, बैठ नेता जाइए। मंदिर तो बनकर वही देश बनेगा, के बैठ जाओ लोगों मौलाना, को मौलाना, डस मंदिर तो रहे वही हैं, बनेगा। आप खून हिंदुओं को चूस मक्कार रहे कह हैं, लो, आप पेट्रोल हिंदुओं महंगा को कर दीमक रहे कह लो, हैं, आप हिंदुओं रोटी, को जो कपड़ा, गाली देना मकान है छीन गाली रहे दे दो, हैं, मंदिर वही लोगों का बनेगा। रोजगार ये बड़ा छीन रहे आश्चर्य का हैं, विषय है कि मंदिर के विषय को लेकर आप इस प्रकार की ओछी राजनीति करने की प्रयास कर रहे हैं। देशद्रोही है आप, देश भाई के जी चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए जिस प्रकार से बंटवारे करने का तरीका नहीं आपको कर रही है वो फहीम बेग, लग रहा है। मुस्लिम फहीम बेग, जब आप बोल रहे थे संबित चुप थे ना, डिबेट करने का तरीका है आपको नहीं है। उसके फहीम बाद बेग, सब भूल गए। फहीम बेग, डिबेट करने का तरीका है नहीं है आपको। हिंदुस्तानियों को लड़ाने का काम किया। फहीम बेग, डिबेट करने का तरीका है नहीं है। जब आप बोल रहे थे संबित चुप थे, संबित बोल रहे हैं, आप चुप रहिए सर। मानने वाले सर एक्सपोज हो रहे हैं, डर लग रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, डर लग रहा है आपको, एक्सपोज हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है सर, आपकी दुकानें बंद हो रही हैं, आपको डर लग रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं सर। देश बदल रहा है। जब वो बोल रहे हैं आप चुप रहिए ना सर। जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, चाहे वो कांग्रेस के जब आप बोल रहे थे वो चुप थे ना। भाजपा के हो सर एक मिनट, अब आप ऑडियो बंद कर रहा हूं मैं सर आपका, प्लीज सर। जब आप बोल रहे थे वो चुप बैठे थे, अब वो बोल रहे तो आप चुप हो जाइए। फिर आपको मौका दे रहा हूं ना सर, पूरा मौका आपको दिया। जब आप बोल रहे थे वो चुप बैठे थे, जब वो बोल रहे तो आप चुप हो जाइए सर। समिट कंप्लीट करिए 30 सेकंड्स, उसके बाद मुझे विशाल के देखिए अमन भाई, बड़ा आश्चर्य का विषय है। यही वो फहीम बेग है जो जाकिर नाइक के पक्ष में डिबेट करने आते थे, और आज हमें मक्कार दीमक है। जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो मक्कार लोग हैं। बताइए, जो लोग जाकिर नाइक के साथ खड़े थे, और यही फहीम बेग है, इन्होंने कहा था जाकिर नाइक इस्लाम का बहुत बड़ा द्योतक है और पीस है, इमाम है जो शांति के द्योतक है, और यहां हमें गाली दे रहे हैं कि हम भगवान राम के साथ खड़े हैं और मंदिर बनाना चाहते हैं। कितना आश्चर्य का विषय है। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता क्यों नहीं आए, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ही चालाकी से वो लीक कर देते हैं अपना ड्राफ्ट मैनिफेस्टो, और फिर उसके खिलाफ बोलने नहीं आते हैं। बोल दे कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, बोल दे राहुल गांधी की ये झूठ है, ये नकली है, ये फेक है, और ये इस प्रकार का कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया हमने। उसके लिए आशुतोष मिश्रा छद्म वेश धारण करके फैंसी ड्रेस कांग्रेस प्रवक्ता बन के क्यों आए हैं? ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मुझे अब यहाँ जैसलमेर से थोड़े से मेहमानों का रुख, उसके बाद मेरे ख्याल से आपसे सवाल भी यहाँ पर लोग लेना चाह रहे हैं संबित, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन पहले कुछ लोग, और मेरे साथ विशाल जुड़ चुके हैं। एक मिनट, मेरे साथ विशाल है। अब एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट रुकिए। अब आप आइए, एक मिनट रुकिए। मेरे साथ विशाल है, जी मीडिया संवाददाता जो लगातार राजस्थान में जमे हुए हैं। विशाल, एक चीज बताइए, ये क्या मजबूरी क्या है कांग्रेस पार्टी की, या ये मजबूरी है या ये टैक्टिकल एक तरीके से की गई है चीजें? क्रिश्चियन मैनिफेस्टो लीक किया गया, मुस्लिम मैनिफेस्टो वाली बातें लीक हुई, कराई गई, कैसे भी हुई। अब आए ना मैसेज तो दे दिया ना कांग्रेस पार्टी ने, जो मैसेज देना चाहती थी कि या नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हिंदू दूसरा धर्म है, वहां तेलंगाना गए तो दूसरा धर्म हो गया। मजबूरी क्या है? देखिए अमन, कांग्रेस इस वक्त ये जान रही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनका मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग राज्यों में काट रहे हैं, और यही वजह है कि वो लगातार राज्यों में पिछड़ते जा रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पहले वहां गठबंधन की बात हो रही थी बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन उनका गठबंधन नहीं हुआ। कल वहां चुनाव होना है, कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनका कट ना जाए, इसलिए कमलनाथ का इस तरह का बयान आता है, ये लगे कि मुस्लिमों की हितैषी पार्टी कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए अजीत जोगी मायावती का गठबंधन है, राजस्थान में बीएसपी सपा और जो यहाँ के क्षेत्रीय दल है वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का डर सीधा सीधा यह है कि मुसलमान वोट उनसे दूर ना हो जाए, इसलिए लगातार मुस्लिमों की बात करिए और मुसलमान उनके साथ बने रहें। इसीलिए इस तरह के वीडियो सामने आते हैं, इस तरह के जो घोषणा पत्र हैं वो लीक किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश होती है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं हुआ, मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर है, वोट बट जाएगा, इसलिए इस तरह की टैक्टिक्स। लेकिन विकास कुमार व्यास जी, चुनाव जीतना अपनी जगह, हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा, कम से कम राजस्थान में ये सब नहीं चलता है, क्योंकि हमने कल भी डिबेट करी थी यहाँ राजस्थान में। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 36 धर्म की पार्टी है सर, 36 कौम की पार्टी है। ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं करती, केवल और केवल बीजेपी के द्वारा गुमराह किया गया या झूठी अफवाह फैलाती है, फेक न्यूज फैलाकर उसको सोशल मीडिया में इनको महारत हासिल है। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस कमलनाथ बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है। नहीं, फिर उनका मैनिफेस्टो बताइए ना सर, मुसलमानों का का मैनिफेस्टो कहां है? मैनिफेस्टो सुनिए ना, मुसलमानों का 90% वोट नहीं मिला तो मनमोहन सिंह बीजेपी के नेता है। देश के संसाधनों पर कहां बोला सर उन्होंने, कहां है उनका? अच्छा, देश के संसाधनों पर नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, ये नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? सर आप होमवर्क कर लीजिए, गूगल पर डालिए। अब मैं आपको सब चीज देख चुके हैं सर। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या बोल रहा हूं, हम सब कुछ देख चुके हैं। देश के संसाधनों पर मुसलमान भी इस देश के नागरिक है सर, उनको भी वोट देने का अधिकार है। या भाजपा ये कहते हैं कि हम पूर्ण हिंदूवादी पार्टी है और कोई भी मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो फिर मुस्लिम अपीसमेंट करेंगे आप लोग? किसमें लेंगे? मुस्लिम मैनिफेस्टो, मुस्लिम भी वोटर नहीं है, मुस्लिम मैनिफेस्टो नहीं है। जैसलमेर में मुझे मुस्लिम बूथ दिखाइए। किसका मुस्लिम बूथ होता है? कुछ
क्या होता है मुस्लिम बूथ? क्या होता है? मुस्लिम सब साथ में रहते हैं भाई साहब। होता है मुस्लिम बूथ होता है, कोई मुस्लिम बूथ नहीं है। ये मैनिफेस्टो झूठा है, केवल भाजपा के द्वारा फेक न्यूज बनाकर उसको गुमराह किया फेक न्यूज है, बिल्कुल फेक न्यूज है। बीजेपी से हमारे साथ मेहमान है कंवरराज सिंह चौहान जी। फेक न्यूज है, आप लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं हर चुनाव में, वो कुछ करते नहीं। माइक ले लीजिए, आप उनको बदनाम करते हैं। जैसा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कह के फिर नट जाना। कमलनाथ जी ने बंद कमरे में कुछ मुसलमान समाज के, विशेष समाज के लोगों के साथ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, अपने कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस को वोट देना है। ये पूरा रिकॉर्डिंग है, ये कहा है कमलनाथ ने। नहीं, वो तो उन्होंने वो भी कहा कि मुसलमानों को 90% वोट नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये भी वो कहा कह रहे हैं ऐसा फैब्रिकेटेड वीडियो आपका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट आप लोग कराते हैं, सब जवाब दीजिए ना। कुमारराज सिंह चौहान जी, आप लोग कराते हैं, आपका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, आप लोग कराते हैं। नहीं, हमने ये यहाँ पे संस्था द्वारा जांच कराई जाएगी कि इस आने वाले चुनाव में विशेष जात धर्म का आधार पर कांग्रेस लड़ना चाहती है आपस में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलती है, लेकिन ये हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे जिससे कोई समाज में विद्रोह हो। विमल शर्मा जी, राजस्थान में तो हिंदू मुसलमान नहीं होता, कम से कम ये यहाँ पर भी होता है। राजस्थान जिस तरह वो कह रहे हैं विशाल कि मुस्लिम वोटों के बिखरने का डर है, इसलिए हर राज्यों में ये बंटवारा कार्ड खेला जा रहा है पार्टियों की तरफ से। देखिए, राजस्थान हो चाहे कोई देश हो, देश का कोई भी प्रांत हो, वहाँ पे जब भी चुनाव होंगे तो चुनाव की शुरुआत तो होती है विकास के मुद्दों पर, और जाते जाते फिर धर्म के और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के मुद्दों पर आ जाती है। आज स्थिति ये है कि राजस्थान हो चाहे एमपी हो, धर्म के मुद्दों पर ही लड़ी जा रही है। कांग्रेस कहीं भी ये नहीं है, राजस्थान में भी स्थिति ये नहीं है। इसलिए नहीं है कि कांग्रेस को यहाँ मुस्लिम वोट बटने का खतरा नहीं है। जब यहाँ वोट बटने का खतरा लगेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राजस्थान में भी वो स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी जो अन्य विशाल यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे ख्याल से डिबेट को अब तक सुन रहे थे, कुछ लोग हाथ भी खड़ा कर रहे थे। ये जो बंटवारा कार्ड है, जो हिंदू मुसलमान कार्ड है, क्या इस पर वोट पड़ेगा या इसकी सजा देंगे आप लोग? बिल्कुल बताइए, बंटवारा कार्ड चलेगा या बंटवारा के खिलाफ आप लोग वोट करेंगे? बंटवारा कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, तब तक हिंदू मुस्लिम कोई जानता नहीं था, सब भाई भाई थे। लेकिन जब ये 5 साल का राज आया, इसमें हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए। ये भाजपा बांटने का काम कर रही है, बीजेपी बांटने का काम कर रही है। आप बताइए, बंटवारा कार्ड ये जो चल रहा है, एक मुस्लिम मैनिफेस्टो का लीक हो जाना और 90% मुस्लिम बूथों पर वोट डालने की बात करना, ये किस तरह से आप देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का नाम कांग्रेस आई नहीं करके मुस्लिम लीग पार्टी कर देना चाहिए। मैं एक संदेश देना चाहता हूं इसे, दोनों पार्टियां इस बात को सोच ले। हिंदुस्तान का युवा अब हिंदू मुस्लिम की बात पे नहीं, आपके क्या नाम है जो आप ये कर रहे हो, मैं शौचालय बनवा दूंगा या फिर पानी बिजली में नहीं, हिंदुस्तान का युवा राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयार हो चुका है और जाग चुका है कि हिंदुस्तान का युवा राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेगा। आप बताइए। जैसे ये कहते हैं बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान सब अलग अलग है, वो कोई भी अलग जात नहीं है। अगर अलग होते तो कांग्रेस अलग करने का काम कर रही है, मुस्लिम मैनिफेस्टो बना। अगर कांग्रेस वाला अलग काम करती तो वो मुसलमानों को सीटें नहीं देते थे। 17 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस ने दी है, बीजेपी वालों ने दी। एक सीट क्या दी उन्होंने, वो बताइए। उनको पूछिए उसका कारण। हाँ, बोलिए आप। जिस प्रकार से आप डिबेट में ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये करती है, उसी प्रकार से हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी का थोड़ी दिन पहले वीडियो लीक हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कहा उस वीडियो के अंदर, अब वो फेक है नहीं है वो जांच कराना आपके ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने विकास नहीं किया है, हम आपको थोड़ा कर रहे हैं, अब बाबे को जीताओ, अब मेरी लाज आपके हाथ में। तो वहां पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ क्या? आप एक ही पार्टी का, एक कांग्रेस पार्टी का ध्रुवीकरण आप बताते हो, एक तरफा बताते हो, दूसरी तरफा क्यों नहीं बताते? धर्म का नाम वो नहीं ले रहे हैं। धर्म का नाम स्पष्ट लिया है कि आज एक धर्म, एक रंग को वो सामने रख के वो रंग खतरे में। ये सवाल आप लोगों से, आप लोग वोट क्या धर्म के आधार पर देते हैं या मुद्दों के आधार पर देते हैं? ये हिंदू मुसलमान करने से वोट मिलता है क्या? यहाँ पर हिंदू मुसलमान करेंगे या विकास की कोई बात करेंगे? दोनों पार्टियों से मेरा एक ही सवाल है, आप यहाँ पर कोई विकास की बात करने के लिए आए हैं या आप भी आए हैं तो कोई विकास का मुद्दा लाइए। गाली कल देखा तो कल गाली गलौज गोत्र बता रहे थे, अभी आप हिंदू मुसलमान बता रहे, कुछ विकास की बात करिए। आप बताइए। हम सब भाई है, मुसलमान चाहे हिंदू ईसाई, हम सब भाई मिलके अच्छे जो काम करें। आशुतोष मिश्रा, ये मेरे ख्याल से आपसे गुस्सा हो रहे थे शख्स, वो कह रहे हैं कल गाली गोत्र पर चर्चा करनी पड़ रही थी क्योंकि कल तक आप गालियां बता रहे थे, राहुल गांधी गोत्र बता रहे थे, आज ये यहाँ पर ये खबर आ रही है आपका मुस्लिम मैनिफेस्टो आ गया है। सर, गाली गोत्र और मुस्लिम हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ेंगे आप लोग? आशुतोष मिश्रा, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस, राहुल गांधी तो मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो बात करते हैं किसानों के लिए, वो बात करते हैं जो घूस खाई है रफेल में उसके लिए, और वो बात करते हैं वो जो कि नौकरियां पैदा नहीं करी मोदी जी ने उसके बारे में। तो ये जो है कहना कि कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही, ये गलत है।
ये राम मंदिर का चाहे मुद्दा हो, चाहे ये जो है हिंदू मुसलमान को लड़ाने का मुद्दा हो, ये अटकाना भटकाना जो है केवल भाजपा करती है, क्योंकि ये झूठ है। आप कितनी बार मुझसे कहलवाएंगे, अगर ऐसा कोई हिंदू मैनिफेस्टो आ जाता ना फेक न्यूज है, सांप्रदायिक थप्पा लगा देते। आप जो है ये हिंदुओं के लिए, अगर हिंदू मंदिरों पुरोहितों के लिए कुछ अगर ऐसी योजना हो जाती ना, आप लोग बवाल काट देते सर। मुख्तार अब्बास नकवी ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस ने जो है मुसलमानों के लिए जो है एक भी ITI नहीं बनाया, हमने 92 बनवाए, उन्होंने डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया, हमने 33 नहीं तो संबित फिर ऐसा करिए ना, बीजेपी भी एक हिंदू घोषणा पत्र ले आए। देखिए अमन भाई, आपको समझना होगा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास को ही आगे बढ़ाया है, कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। बड़ा दुखद विषय है। आपको तेलंगाना के जो राजनीतिक समीकरण है उसको समझना पड़ेगा। आज आप राजस्थान में हैं, मगर हम डिस्कशन तेलंगाना का कर रहे हैं। वहां लगभग 13% हमारे मुसलमान भाई बंधु हैं, इसलिए केसीआर, तेलंगाना पार्टी TSR और केसीआर की जो पार्टी है उनकी और कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन चल रही है। याद करिए KC राव ने, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो CM भी है, उन्होंने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो 12% रिजर्वेशन मुस्लिमों के लिए रखेंगे। वो हो नहीं पाया क्योंकि संविधान इसकी इजाजत देती नहीं है। अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपाई करने में लगे हुए हैं, वो इस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और तो और पैस्टर्स और फादर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, 5 लाख रुपए का पैकेज उनको देना, इलेक्ट्रिसिटी चर्च और मस्जिद को मुफ्त में देना। मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आप मस्जिद में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, चर्च में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। ये मंदिरों ने क्या अधर्म किया, मंदिरों ने क्या पाप कर दिया जो मंदिरों को आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना चाहते हैं? हिंदू के बच्चों ने क्या पाप कर दिया? आप अगर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए स्कूल में स्पेशल प्रोविजंस करना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप सभी के लिए बराबरी के साथ इस प्रकार के प्रयोजन करिए। ये जो बांटने की नीति है, याद करिए, यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2008 में टिमोथी रोजर, जो US के एम्बेसडर थे, उनको कहा कि हमें LET से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है। हिंदू आतंकवाद शब्द का गठन भी राहुल गांधी जी, चिदम्बरम और सुशील कुमार सिंधे ने किया, और आज पुनः हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, फहीम बेग साहब, फिर ऐसे अगर क्रिश्चियन मैनिफेस्टो आएगा, मुस्लिम मैनिफेस्टो आएगा, अगर गलती से कोई पार्टी हिंदू मैनिफेस्टो ले आई तो घोर सांप्रदायिक हो जाएगा सर। अगर हिंदू मैनिफेस्टो आया तो घोर सांप्रदायिक हो जाएगा ये। देखिए अमन चोपड़ा जी, अब ये पाप का घड़ा भर चुका है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो। अब जनता जो है इन तमाम मुद्दों से आगे बढ़ चुकी है। ये जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करा है इन्होंने पिछले 4-5 वर्षों में, अब जनता इससे ऊब चुकी है, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं देश के, जो मुंह बाहे खड़े हैं, जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी परेशान है, रोजगार की मार झेल रहा है, टैक्सेस की मार झेल रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, बच्चों के बलात्कार की मार झेल रहा है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब चर्चा होती है। ये तो छोटे से चंद लोग हैं जो इस तरह के इस पूरे आडंबर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर इसमें विफल है। 11 दिसंबर को सब साफ हो जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, लोग मुद्दों पर इनको चुनेंगे। अब ये मंदिर मस्जिद का खेल नहीं चलने वाला है। और अमन चोपड़ा जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप जैसलमेर के मुद्दों को उठाइए, पानी का मुद्दा उठाइए आज इनके सामने, वहां गरीबी और रोजगार का मुद्दा उठाइए। आप भी हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं, अरे सर आप तो ऊपर हो जाइए इनसे। अब इनके सामने आप परोस रहे हैं हिंदू मुस्लिम। प्लीज आप जैसलमेर की जो असली समस्या है राजस्थान, पानी से त्रस्त है, पानी नहीं है, यहाँ के लोगों की बात करने के लिए ही जैसलमेर आया हूँ। आपकी तरह टीवी स्टूडियो में बैठकर जैसलमेर पर ज्ञान नहीं दे रहा। आपकी तरह टीवी स्टूडियो में AC कमरों में बैठकर जैसलमेर पर ज्ञान नहीं दे रहा मैं। फहीम बेग साहब, आपकी तरह टीवी स्टूडियो में AC कमरों में बैठकर ज्ञान नहीं दे रहा। ग्राउंड जीरो पर जैसलमेर में इसलिए हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से बात कर रहे थे। आप बंद कमरों से बाहर निकलिए, तब आपको हकीकत पता लगेगी। आप लोग बंटवारा काट चलते हैं, आप लोग खेलते हैं हिंदू मुसलमान, चीखते हैं विकास
विकास? अरे पानी बंद कमरे में हिंदू मुसलमान, बाहर निकलेंगे विकास। सर ये ड्रामा बंद करिए आप लोग, जनता बेवकूफ नहीं है सर। ये पानी जो आप चीख रहे हैं ना, ये बेवकूफ बनाना बंद करिए जनता को। आप लोग हिंदू मुसलमान पर वोट लेते हैं, जब हम सवाल उठाते हैं तो आप बोलते हैं हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है सर। सर उठाइए, बंद कमरे में हिंदू मुसलमानों के हिसाब से तय करेंगे आप लॉजिक। बाहर निकलेंगे विकास दवाइयों का, अस्पताल का मुद्दा छोड़िए सर, छोड़िए रोजगार का मुद्दा उठाइए साहब। आपको चिंता नहीं है ना पानी की, ना दवाई की, ना बेरोजगारी की। आपको चिंता हिंदू मुसलमान की है सर। हिंदू आप लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। छोड़िए सर, यहाँ पर माइक दीजिए विशाल, ठीक है, वहाँ उस तरफ कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बंद कीजिए। सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है। बीजेपी एक तरफ राम मंदिर का बोलती है, दूसरी तरफ जयपुर के अंदर 400 मंदिर तोड़वा दिया, ये इनका विकास है। पता है नहीं, ज्ञान दे रहे हैं। क्या है टीआरपी की फुल फॉर्म बताइए? पता है क्या होता है टीआरपी? आप लोग अपनी टीआरपी बांटते हैं, समाज को बांटकर, हिंदू मुसलमान करके, बंटवारा कार्ड चलकर, कभी हिंदू को मुसलमान। आप लोग अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। फाइन पर हाथ रख दिया तो चलिए सर, पहले पढ़कर आइए होता क्या टीआरपी, उसके बाद ज्ञान दीजिएगा। पहले पढ़कर आइए होता क्या टीआरपी, उसके बाद ज्ञान दीजिएगा। विशाल माइक दीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, हो गया। बताइए, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, नेता जो है एसी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम धर्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव सब कुछ धर्म के आधार पर। यहाँ पर मुद्दे क्या है? चुनाव में कोई उन्होंने विकास का मुद्दा रखा नहीं है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर बीजेपी कर रही है। कांग्रेस 36 कौम को साथ लेकर चलती है। यदि वसुंधरा ने काम किया होता तो जालार पाटन में मानवेंद्र सिंह के सामने हारती नहीं हो। ठीक, आप बताइए जी। ये हिंदू मुस्लिम का जो सवाल यहाँ उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। ये अंदर से तो सब बातें करते हैं और बार दुनिया भर के विकास की बातें करते हैं। कौन सा विकास नहीं हुआ है? राजस्थान में किस तरह का विकास नहीं हुआ है? ये इतना सारा विकास हुआ है कि नहीं? ये सब झूठी बातें। अंदर का अंदर तो सब द्वेष और बाहर से विकास। ठीक है, हाँ उनको माइक दीजिए। जी जी जी। विकास का पीछे वाली रोड जाके देख लो, कह रहे विकास किले से और हनुमान चौराहे हॉस्पिटल तक आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। पूरा रास्ता वहाँ एक बार जाके देखो, वहाँ विकास क्या सामने दिखेगा। वहाँ से ऑटो में बैठ के कोई आता है ना मंत्री, तो सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, किससे सवाल है? क्या सवाल है? क्या बोलना चाहिए? सवाल है, वसुंधरा राजे जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 15 लाख, पिछले चुनाव में कहा था 15 लाख जनों को नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक 15 लाख में 5 लाख को भी नौकरी नहीं दी है। ठीक है, संबित जवाब दीजिए। एक युवा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एक-एक करके। देखिए, सवाल लेंगे फिर जवाब लेंगे। ठीक है, संबित आपसे सवाल ये है, मैं घोषणा पत्र देख रहा था बीजेपी का राजस्थान का जो आज जारी हुआ है। 5 सालों में 50 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे, टारगेट रखा गया है 5 साल में 50 लाख। यहां पर पूछ रहे हैं सर, जो पिछला वादा किया था 15 लाख वाला, वो तो पूरा किया नहीं। संबित जवाब दीजिए, उसके बाद अगला सवाल। देखिए, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ बताना चाहूंगा राजस्थान की सम्मानित जनता को कि जहां तक काले धन को देश में वापस लाना और उसको खर्चा करना डेवलपमेंट के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी काले धन को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि काला धन कुछ है, और जिसने एसआईटी तक बनाने से सुप्रीम कोर्ट को इनकार कर दिया था, अनेकों योजनाओं के माध्यम से हमने बहुत बड़े मात्रा में काले धन को देश में लाया है और उसको डेवलपमेंट के रूप में इस्तेमाल किया है। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से आपने अभी रोजगार की बात कही, मुद्रा योजना के माध्यम से 13 करोड़ युवकों को हमने लोन दिया है। बहुत बड़े अनुपात में राजस्थान में भी करोड़ों युवकों को मुद्रा योजना के अंतर्गत अपने पैर पर खड़े होने का पूरा काम किया है। आप याद रखिए, जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, ईपीएफओ के माध्यम से अभी अभी सरकारें आंकड़े सामने आए हैं कि विगत 1 वर्षों में लगभग 70 लाख युवकों को नौकरी दी गई है। जो हमने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को बिल्कुल निभाया है। और जैसलमेर के लिए भी जिस प्रकार से पानी के प्रयोजनों के माध्यम से बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई बाड़मेर का होना था, उसको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और आज जो हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है उसमें ईस्टर्न राजस्थान केलान परियोजना 13 जिलों को जोड़कर 37,000 करोड़ रुपया खर्च करके राजस्थान के पानी परियोजना को एक तय सीमा सीमित के अंदर काम करने का जो वादा था उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझ किससे सवाल है? ठीक समझ। जैसलमेर में अभी 10 साल में भाजपा का राज है और हर ढाणी, लाइट, पानी, संबित पात्रा जी की बात बिल्कुल सही है। और रोडे से लेके जैसलमेर से चाहे जोधपुर के लिए हो चाहे गुजरात के लिए हो, बहुत अच्छी रोडें बनी है। और ये रोडें 50 साल से बिल्कुल हालत खस्ता था, जो अभी 10 साल में हर मतलब रोड भी अच्छी है और हर ढाणी तक रोड और लाइट भी पहुंच गई है।
और कांग्रेस का काम है आपसी में ध्रुवीकरण कराना, और भाजपा का है। कांग्रेस ध्रुवीकरण करा रही है। व्यास साहब, आप तो यूथ कांग्रेस से हैं, कांग्रेस ध्रुवीकरण करा रही है और ये साहब बोल रहे हैं राजस्थान में तो बहुत विकास हुआ 5 साल। ध्रुवीकरण करा रही है तो बीजेपी के नेताओं को बोल दो कि वो कह दे कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। आप कह दीजिए आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। हमें तो सबके चाहिए, 36 कौम के हमें वोट चाहिए भाई साहब। ठीक है, हम डेवलपमेंट विकास के हिसाब से बात करते हैं। ठीक ठीक। मेरा सवाल है, ये जो विकास जी बैठे हैं ना, अभी बोले कि 36 कौम का कांग्रेस साथ देती, 36 कौम का कभी साथ नहीं देती। मेरा सवाल है राहुल गांधी से, कहते हैं मैं जनेदार हिंदू हूँ, लेकिन कमलनाथ क्या बोलता है 80-90% मुस्लिम को वोट आने चाहिए बूथ पे। ध्रुवीकरण करती कांग्रेस, बीजेपी नहीं करती ध्रुवीकरण। बीजेपी ने 10 साल का काम किया है, विकास किया है। राहुल गांधी सुनो मेरी बात, राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी है ना, गुजरात और एमपी में जाके मंदिर जाता है, लेकिन राहुल गांधी का काम क्या है? राहुल गांधी कमलनाथ को नहीं बोल सकता। ठीक है। अगला सवाल किससे? जी, मैं पूछना चाहूंगा दोनों पार्टियों से। जी, आज से 40 साल हो गए कॉलोनियां कट रही है और कॉलोनियां बिक रही है। उस कॉलोनियों के अंदर में न पानी है, न लाइट है, न नाली है, न रोड है। कहाँ जा रहा है ये? दोनों पार्टियों से पूछना। पहले तो चौहान जी आप जवाब दे दीजिए, बीजेपी से जो है आप जवाब दीजिए पहले इनका। माइक ले लीजिए। हाँ, देश आजाद होने से पहले आज तक कांग्रेस की सरकार रही है ज्यादातर। ठीक, भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिला है उन्होंने चंद्रमुखी विकास किया है। अभी जैसलमेर की बात कहो सर, आपका चंद्रमुखी विकास दिख नहीं रहा ना। मेरी बात मैं आंकड़ा बताता हूँ ना, मेरी बात सुनो साहब। ये चंद्रमुखी मैं बताता हूँ ना, देखिए हवा में बातें कर रहे हैं, इन तक नहीं पहुँचा। ये हवा में बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जी। मेरी बात सुनो पहले। जैसलमेर में 99% खेती का कार्य होता है और ज्यादातर अवैध जमीनों को सिंचा जाता है पानी में, जो कोई सरकारी कार्य निर्माण अच्छी तरह से। मेरी बात सुनो, पानी वगैरह की बहुत किल्लत है यहाँ पर, और ये जितने भी कॉलोनियां हैं ये बिल्कुल राइट बात है। उनको अभी तक कब्जे भी नहीं दिए गए हैं और पैसे उनको लॉटरी में दे दिया गया, आपकी प्लॉट खुल गया है, लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए। सर, भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है और कांग्रेस का अपना अस्तित्व खत्म होने के कारण वो धर्म के नाम पर झूठे हथकंडे अपना रही है और 37 कौम का काम किया है और पिछले 10 साल से विकास की लहर बहाई है। ठीक है, आप आइए, आप युवा है ना, आप बताइए क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे आपके जहन में है, क्या बोलकर वोट करेंगे? रुकिए ना सर। हाँ, बोलिए। भाई साहब, भाजपा 36 कौम की पार्टी है, इसलिए यूनुस खां को 1 सीट दी है टोंक में। और विकास की बात करो, मेरी बात सुनो, विकास की बात करो, सिटिंग एमएलए 10 साल का रहा है यहाँ पर, 10 काम गिना दो यहाँ पर, क्या किया है शिक्षा के लिए? कोई 1 काम गिना दो, 10 काम। ठीक है, 10 काम गिनाएंगे सर, ये तो आपके वोटर से आपसे पूछ रहे हैं, गिनाएंगे, जवाब दीजिए। सुनिए सर, 10 नहीं, मैं अगर विकास किया तो इतनी भीड़ नहीं होती गिना सकता हूँ। आप जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। तो बात तो सुन ही नहीं रहे हो आप, सुनो तो सही ना। हाँ, बोलिए। मेरी बात सुनो, देश आजाद होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गरीब को गणेश मान के 600 गाँव और 3700 ढाणी लाइट से जोड़ा है, ये बहुत बड़ी सौगात है। दूसरी मैं बताऊँ, दूसरी बात सुनो मेरी, दूसरी बात सुनो सर। कौन सा गांव जोड़ा? हमारे गांव में भी सड़क नहीं है। जैसलमेर का विकास बताइए और दूसरी बात में मत भटकाइए। हमारा निवेदन यही है, और जैसे भाई साहब ने कहा था हमारे गांव में रोड है, हमारे गांव में पानी है, हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनको पूछे को पानी है, इनको रोड है। 3700 ढाणी को लाइट। जैसलमेर सिटी में पानी की इतनी दिक्कत है तो गाँव में कहाँ पहुँचेगा? ठीक है, पानी 171 गाँव को मीठा पानी पहुँचाने की योजना चली है। बोलिए। सवाल किससे और सवाल पूछिए। सवाल तो सुमित पात्रा जी से, आप कह रहे हैं कि धुमली करें। संबित से। यहाँ पर जो इतनी पब्लिक बैठी, किसने आपको ऐसा कहा कि हम हिंदू मुस्लिम पर वोट लड़ रहे हैं? जिससे आपने पूछा सभी ने आपको यही कहा, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। और यूनुस खान जी को एंड में टिकट क्यों दिया गया जबकि उन्हें प्लेयर मना किया था? आज बीजेपी उनके प्रचार में भाग रही है, क्या उनके साथ धुमलीकरण कर रही है या उन्हें मूर्ख बना रही है कि हम आपके साथ हैं ताकि वो वोट बैंक ना बिगड़े? बढ़िया ना, हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं पड़ेगा। पूछिए। सरकार में यूनुस खान 2 नंबर का मंत्री था। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर चलती है। हाँ, बोलिए आप। अपना कंवरराज सिंह जी से सवाल है, ये कह रहे हैं कि हमारा चहुमुखी विकास है, जैसलमेर में कच्ची बस्ती है, गवर्नमेंट के कोई इशू नहीं था, तो भी इन्होंने पट्टे क्यों नहीं जारी किए गरीबों के? जो 900 रुपए में पट्टा मिला था, इन्होंने 48,000 रुपए में दिया। मेरी बात सुनो, मैं जवाब तो मुझे पता नहीं है। एक मिनट जो भी है। किससे सवाल है? मैं ये चौहान साहब से। क्या सवाल है? जल्दी से। यही सवाल है कि जो बीजेपी आई है अभी, और बीजेपी जो जितने भी नेता है वो सभी नेता अपना विकास तो करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन आम आदमी तक वो विकास नहीं पहुंच। अच्छा, अपना विकास हो रहा है, आम आदमी का विकास नहीं हो रहा। एक मिनट, हाँ, ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं विकास, मैं कह रहा हूँ आपने 50 साल तक शासन किया,
और 1990 तक मैं बता रहा हूँ कि नाचना जाते थे 40 लीटर 50 लीटर पानी लेकर के जाते थे कि गाड़ी गर्म हो जाएगी। और आज आप भैरू सिंह जी का राज आया 95 के अंदर, मैं है ना मोटरसाइकिल से गया 3.5 घंटे के अंदर। अच्छा इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। मेरी बात सुनो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। ये बीजेपी वालों से, ये विकास की जब भी बात करते हैं ना तो ये धर्म की राजनीति छेड़ देते हैं। ठीक, कोई भी काम बोलो इनसे। तो सीपी जोशी और कमलनाथ नहीं ये करते हैं विकास की बात। नो विकास की जब भी बात छेड़ते हैं तो धर्म की राजनीति में आ जाते हैं, जो ये गलत कर रहे हैं। धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है, कांग्रेस जब भी चुनाव आते हैं धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है। एक बार सुन लीजिए ना भाई, आप ही में से हैं वो। बोलिए आप बोलिए। मेरा भाजपा से, भाजपा वाले हमेशा गाय के नाम पे वोट लेते हैं। जैसलमेर जिले में पशुधन 35 लाख से ज्यादा है, लेकिन भाजपा सरकार ने पशुओं के लिए क्या व्यवस्था की? सबसे पहला मेरा ये सवाल है। ठीक है, चौहान साहब का जवाब ले लेते हैं। अमन चौहान साहब जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 400 करोड़। आपने देखिए नारेबाजी मत करिए, एक में जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए आप चौहान साहब। हाँ बोलिए। पहले भाई कांग्रेस के भाई विकास व्यास ने, उसने बोला था, भाई ने व्यास जी ने बोला था कि भाजपा ने पट्टे नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी की 2003 सरकार थी, 900 रुपए पट्टे भाजपा ने दिए। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में माइक में सर, भाजपा ने पट्टे नहीं दिए। जो पट्टे दिए गए वो कांग्रेस के राज में दिए गए हैं सर, बिल्कुल कांग्रेस के राज में दिए गए हैं। सुनो, भारतीय जनता पार्टी की जब भी राज आई है। अच्छा चलिए ठीक है। एक मिनट देखिए, एकदम झूठ बोल रहे हैं। माहौल बहुत गर्मा गया है। कहा ना राजस्थान की आबो हवा क्या कह रही है? कांग्रेस के प्रधान भारतीय जनता पार्टी ने 400 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट दिया है। ठीक है भाई, एक मिनट विशाल, एक मिनट सुनिए। जियो जे सोने धनी सुबह आप घड़ी में गारा, ये राज में राज तुम्हारा, ये राज में राज तुम्हारा, वो कमाल हुक्म है तुम्हारा, वो कमाल हुक्म है तुम्हारा, मोहे प्यारा लागो रुगनाथ धनी, मोहे प्यारा लागो रुगनाथ धनी सुबह पे घड़ी में गारा हो। ये तो हाल हुक्म है तुम्हारा, ये हाल हुक्म है तुम्हारा, ओ खमाराज में राज हमारा, ओ खमाराज में राज है तुम्हारा, ते तो जुगे जुगे जियो जे साने धनी रे, ते तो जुगे जुगे जियो जे साने धनी सुबह घड़ी में गा रहा हूँ। ये चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से आशुतोष जी, एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशुतोष जी, आपसे भी सवाल है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं पड़ता है। इतने मुद्दे हैं घेरने के लिए, 3 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी है। मौका है आपके पास, आप चाहें तो घेर सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को, लेकिन आप लोग भी हिंदू मुसलमान कह के थाली में मुद्दा सजा के दे देते हैं बीजेपी को। आशुतोष जी देखिए, ये जो है जी, तो जो राहुल गांधी के अगर आपने भाषण सुने हो तो वो हमेशा जो है रोजगार की बात करते हैं, राफेल डील में हुए बेईमानी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, और वो बात करते हैं जिसके से आम आदमी पे असर पड़ता है। ये जो राम मंदिर जो है, केवल जो चुनावी राम भक्त हैं हमारे भाजपा के, इनको जो है याद आते हैं, और ये हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। कमरे में क्या करते हैं? कहीं भी अगर आप देखें, बंद कमरे में हिंदू मुसलमान करते हैं ना आप लोग? नहीं करता। आपसे अगर कोई मिलने आया है और अपनी दिक्कत बता रहा है तो आप उसकी दिक्कत सुनेंगे ना, आप उसकी दिक्कत सुनेंगे, आप उस समय ये दूसरे आदमी की तो बात नहीं करने लगेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दें तो जो है भाजपा को जो है कुल जो है 30% वोट मिले थे। ज्यादातर हिंदुओं ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया है कि वो ये कहें कि वो जो है हिंदुओं को वो करते, जैसा कि ये लोग क्लेम करते हैं। और हमेशा जो है राहुल गांधी जब बात करते हैं तो किसानों की, रोजगार की, और ये मुद्रा का धर्म देख लेते हैं, सड़क का धर्म देख लेते हैं, इलाके का धर्म देख लेते हैं। रघुराम राजन ने कहा है कि ये आपके पास आ रहा हूं, देश को बर्बाद कर देगा मुद्रा स्कीम, और ये उसमें जवाब देते नहीं। क्यों इनके जो है नॉर्वे के एनपीएस से जुड़ा सवाल पूछे ना। प्रधानमंत्री को जो है कश्मीर जाने देते हैं, धर्म ये देश के खिलाफ क्यों करते हैं? फाइनबेक मेरे साथ जुड़ने के लिए, उससे पहले संबित
संबित, आप लोग भी नहीं चाह रहे असल मुद्दों पर चुनाव हो संबित, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ जाएगी। देखिए हम तो तैयार, एक मिनट आज हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, आज हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है। राजस्थान के अंदर क्या इश्यूज है? केवल और केवल विकास के इश्यूज है। हमने तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने तो कोई मुस्लिम संगठन पे बैन लगाने की, कोई मुस्लिम संगठन के विषय में बात नहीं किया। मगर जो भी घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का कहीं भी होता है, हम संघ को बैन कर देंगे, हम किसी को निपटा देंगे, किसी को निपट लेंगे, हम मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस करेंगे, इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? तो हमें मौका मिलता है ये सब बात करने का, डिबेट होता है। दूसरी बात, क्योंकि आप जैसलमेर में हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए चंद दिनों पहले वसुंधरा राजे जी ने भी कांग्रेस से सवाल पूछा था कि पोखरम फलसौद बलोत्रा सिवाना PFBS लिफ्ट प्रोजेक्ट है पानी के लिए, इसके लिए 2004 में कांग्रेस पार्टी ने 968, उस समय हमारी सरकार थी जब 968 करोड़ का हमने बजट रखा था। कांग्रेस पार्टी बाद में जब आई तो उन्होंने इस पर कैप लगा दिया था, इसे बंद कर दिया था। पुनः हमने इसे चालू किया। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी का रहा है। और चाहे जैसा आप देख लीजिए यहां पर किस प्रकार से रिफाइनरी भी, बाड़मेर रिफाइनरी खोलने का काम किसने किया? बाड़मेर रिफाइनरी खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये प्रोजेक्ट ठप पड़ा हुआ था कांग्रेस के, तो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे विकास के लिए पानी और बिजली का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिट को क्यों स्टील करना चाहते हैं? आपका ये अरे आप तो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? हो गया आशुतोष जी, एक मिनट। अरे आशुतोष जी आप तो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, आप क्यों नाराज हो जाते हैं? हमारी जनता का तो मालूम चलना चाहिए। आप बता दीजिए, को दोहराते रहेंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा? किसी को तो बताना पड़ेगा ना। विमल शर्मा पत्रकार, ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है उससे पहले विमल शर्मा, जनता की नब्ज कौन समझ पा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? जनता की नब्ज है जो निश्चित रूप से भाजपा ने पकड़ ली है। हाँ, और कांग्रेस है जो पकड़ने का प्रयास कर रही है, मगर पकड़ में आ नहीं रही है। और भाजपा पूरी तरह से नहीं, लेकिन राजस्थान यहाँ पर तो सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है, कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हुई है पिछले 25 सालों से। इतिहास बदले गए हैं, इतिहास बदलेगा इस बार? बदले गए हैं और मिथक भी टूटे हैं। अच्छा, बदलेगा? आज तक का इतिहास है कि मिथक भी टूटे हैं और इतिहास भी बदले गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब बदलेगा आपके हिसाब से। ठीक है व्यास साहब बताइए, इतिहास बदलेगा या इतिहास बनेगा और आपकी वापसी होगी? हमारी तो वापसी 200% होगी और बहुमत के साथ होगी। कितनी सीटें? कम से कम 150 प्लस सीटें आएगी। 150 प्लस? आप मुझे समय दो तो मैं जैसलमेर का एक बता दूं। बोलिए। मैं जैसलमेर, आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो अपन किले की तलहटी में बैठे हैं। एक मिनट, नारेबाजी नहीं, मुझे वाइंड अप करना। आप बोलिए। हम किले की तलहटी में बैठे हैं। ये जो सोनार दुर्ग है, यहाँ पिछले कई वर्षों से आज तक पानी, मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं पानी, बिजली, वो नहीं हो सकी। बिल्कुल, पेयजल, पानी, बिजली, NOC आज तक गवर्नमेंट नहीं दे रही। पिछले 10 साल से सर, पिछले 10 साल से हमारे जो विधायक है उनके मूल गांव में, विधायक के मूल गांव में मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है सर। जल्दी से कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी ने शहर में विशेष तौर पानी की व्यवस्था की गई है। इस भाई को पूरा नॉलेज नहीं है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में 171 गांव को जोड़ा गया है। पोखरण लिफ्ट योजना कांग्रेस की कांग्रेस की योजना है। बहुत शुक्रिया।